अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उतरखेल और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं केमाड़ी से मनोड़ा हज़रत यूसुफ शाह गाज़ी के मज़ार पर। तो चलते हैं इस बाबरकत हस्ती के बारे में जानते हैं। मनोड़ा वो जज़ीरा है जहां से कराची ने जन्म लिया। ये सिंध की पहली बंदरगाह थी जहां बाद में दुनिया भर के तिजारती बहरी बेड़े लंगर अंदाज हुआ करते। ये जज़ीरा छोटी सी मगर मुनफरिद दुनिया थी जहां चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर थे और औलिया कराम की बरकतें थीं, जिसमें नुमाया नाम गाज़ी यूसुफ शाह मूदी का दिखाई देता है और अब मज़ार भी। मनोड़ा तक जाने के लिए केमाड़ी से मुसाफिर कश्तियाँ आसानी मिल जाती हैं। चाहें तो प्राइवेट लॉन्च भी बुक की जा सकती है और आम सवारी वाली कश्ती पर भी सफ़र किया जा सकता है। 15 से 20 मिनट का ये खूबसूरत सफ़र आपको केमाड़ी से मनोड़ा तक ले जाता है, जहां से आगे सुजुकी का सफ़र करके चंद मिनट बाद मज़ार तक बआसानी पहुंचा जा सकता है। यूसुफ शाह गाज़ी ने सिंध में ना सिर्फ इस्लामी तालीमात का प्रचार किया बल्कि मोहब्बत, उखुवत और बुर्दबारी से लोगों के दिलों में जज्बा ईमानी को गरमाया। आप कब और कहां से तशरीफ़ लाए और किस सन में आपका विसाल हुआ, ये बात तहकीक तलब है, मगर ये बात मुस्तनिद है कि आप एक साहिब करामत बुज़ुर्ग हैं। आपसे मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बेहद अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं। साल भर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है। तारीख़ औलिया सिंध में गाज़ी यूसुफ शाह मूदी की करामात का एक वाक़या यूँ बयान किया गया है कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सितंबर 1965 में जंग शुरू हुई तो हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में ब्लैक आउट का हुक्म जारी किया, मगर गाज़ी यूसुफ शाह मूदी के सराहने वाला बल्ब रात को भी जलता रहता था, जिसकी बिना पर सिविल डिफेंस के कारकुनों ने मज़ार पर आकर आपके मुजावरों से बल्ब के मुसलसल जलते रहने से मुताल्लिक सवाल किया, जिसके जवाब में मुजावरों ने कहा कि हमने जंग के दौरान ख़ुद तमाम स्विच बंद किए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। चुनाचे जब सिविल डिफेंस के लोगों ने तमाम स्विच खुद चेक किए और ये मंज़र देखा तो सख्त हैरान हुए कि स्विच तो बंद हैं मगर एक बल्ब खुद ब खुद मुसलसल जल रहा है। बहरहाल इत्मीनान के लिए रोज़े के इर्द गिर्द की पूरी वायरिंग काट कर चले गए, मगर मज़ार के सिरहाने वाला बल्ब फिर रोशन हो गया। इस दौरान एक रात हज़रत यूसुफ शाह ने एक सरकारी अफसर को ख्वाब में बिशारत दी कि परेशान ना हो, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। 1965 की जंग के दौरान ये बात बहुत मशहूर हो गई थी कि भारत के हमला आवर जहाज़ मज़ार पर जलते बल्ब की रोशनी देखकर इस पर बम बरसाते, मगर एक बुज़ुर्ग इन बमों को अपने हाथ में इस तरह लेते जिस तरह के गेंद कैच किया जाता है, फिर उन्हें समंदर में फेंक देते। मुमकिन है आप रहमतुल्लाह अलैह को गाज़ी का लक़ब इसी निस्बत से दिया गया हो। यूसुफ शाह गाज़ी की दूसरी करामत मीठा पानी है। ज़ायरीन के लिए जब मज़ार के करीब बोरिंग की गई तो समंदर इंतहाई करीब होने के बावजूद मीठा पानी निकल आया, जिससे मकामी लोगों की मुश्किलात में काफ़ी हद तक आसानी हो गई। आपका उर्स हर साल इंतहाई शान व शौकत से 16 से 18 रबी अव्वल को मुनक्कद किया जाता है, जिसमें ना सिर्फ मुल्क भर से बल्कि दुनिया भर से लोग शिरकत करते हैं। अगर ये कहा जाए कि मनोड़ा की तफरीगाह इसी मज़ार की बरकत से आबाद हुई तो गलत ना होगा,
کیونکہ عقیدت مند جب آپ کے مزار پر حاضری دینے جوک در جوک آنے لگے تو مقامی لوگوں نے مزار کے ارد گرد فرائی مچھلی کے ڈھابا ہوٹل قائم کر لیے، جس میں دیگر چیزیں بھی دستیاب ہونے لگی، اور سمندر قریب ہونے کے باعث زائرین کافی وقت یہاں گزارنا پسند کرنے لگے۔ اب بھی منوڑا تفریح کے لیے جانے والے زیادہ تر لوگوں کا ایک مقصد اس مزار پر حاضری بھی ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے مزار کے باہر آرائشی اشیاء، کھلونے اور دیگر چیزوں کا مختصر سا بازار بھی دکھائی دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی، کچھ نئی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد پھر کسی نئی جگہ پر، پھر کسی نئے مقام پر، پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔